जिंदाबाद शाह मोदी गद्दी छोड़ो, शाह मोदी गद्दी छोड़ो। चालू करो, चालू करो। पलामू प्रमंडल को अकाल क्षेत्र घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। राहत कार्य चालू करो, चालू करो, चालू करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप विश्वकर्मा है, अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष हूँ पलामू का। आज आप लोग रैली निकाले हैं, धरना दे रहे हैं उपायुक्त कार्यालय के सामने, कारण बताइए। अरे सबसे बड़ा कारण तो इस देश में लगातार जो स्ट्रगल हो रहा है किसानों का, खेती को बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए, पूरा पलामू प्रमंडल सहित पूरा झारखंड जो है सो अकाल की चपेट में चल गया। सरकार अब तक जो है सो इसमें अकाल क्षेत्र घोषित नहीं किया है, राहत कार्य चालू नहीं किया है, पूरा किसानों का आसमान की ओर ताके हुए हैं। इसलिए हमें संयुक्त किसान मोर्चा के जरिए आज ये प्रदर्शन और धरना करना पड़ रहा है। दूसरी बात है, आज पूरा देश में संयुक्त किसान मोर्चा के जरिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। लगातार ये आवाज़ें उठ रही है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। आखिर ये नौबत क्यों आई? जब से ये सरकार बनी है तब से लगातार इस देश में किसानों के खिलाफ, जनता के खिलाफ विरोध ये कानून लाते जा रहे हैं। पूरा खेती किसानों के कारपोरेट के हाथों में सौंप दिया है। 2022 में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, अंततः किसान आंदोलन को बदनाम करते करते जब ये मोदी सरकार थक गया तो घुटना टेका और किसानों से वार्ता किया, बोला कि हमसे गलती हो गई, हम किसानों के बात को नहीं समझ सके, इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं और यह तीनों काला कानून वापस लिया। लेकिन इसी बात में इन्होंने वादा किया कि इस देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करेंगे। जितने भी तरह के फसल किसान उगाते हैं सभी पर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करेंगे। किसानों पर किए गए मुकदमे वापस लेंगे। बहुत सारे वादे इन्होंने किया लेकिन एक भी वादा नहीं किया और पिछले दरवाजे से 3 काला कानून को हटाने के बावजूद एक लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए संयुक्त मोर्चा पूरा देश में फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य है। हम भी यहाँ पलामू में इसी बात को लेकर कि कारपोरेट जगत जो गिद्ध दृष्टि लगाए हुए है खेती पर, उसको छोड़ करके हटो और किसानों का हक अधिकार दो। पलामू में, झारखंड में जो अकाल के भीषण लगातार झेल रहे हैं, पिछले समय भी बारिश नहीं हुई, इस समय भी बारिश नहीं हुई, किसान चिंतित हैं, मवेशी चारा के लिए चिंतित हैं, कहाँ जाएंगे खाने के लिए। इसलिए ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि पूरे पलामू प्रमंडल सहित झारखंड के विभिन्न कोने में जहाँ जहाँ अकाल की विभीषिका है सभी जगह पानी की व्यवस्था कराए, चारा की व्यवस्था कराए, लोगों की खाने की व्यवस्था कराए, सस्ते दर पर जन वितरण प्रणाली के दुकान को फ्री किया जाए। ये हमारा डिमांड है और बड़े पैमाने पर राहत कार्य चालू करें जिससे सभी वर्ग के लोगों को राहत मिल सके। ये आज हम इसी डिमांड को लेकर आज हम कचहरी परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग पूरे बाजार क्षेत्र में घूमकर यहाँ आए हैं, जनता को अवगत करा रहे हैं कि आप जागिए और नहीं जागिएगा तो आपको सरकार हक अधिकार नहीं देगी। इसलिए सबसे इस देश में अगर किसानों का, मजदूरों का, जनता का अगर विरोधी सरकार है तो भाजपा सरकार है। इस बात को आप समझिए और इसको पलटने की लड़ाई में और किसानों के हक अधिकार लेने की लड़ाई में आगे आएँ। यही बात है, इसी को लेकर हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आदिवासी दिवस है और आप लोग धरने पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? आज पूरे देश में किसानों का जो खेती और ज़मीन कॉरपोरेट के हाथ लूटा जा रहा है और उसका देख रेख मोदी सरकार कर रही है। इसीलिए आज पूरे देश में यह धरना और प्रदर्शन चल रहा है। आह्वान किया जा रहा है कि इस देश से कॉरपोरेटों को उसी तरह भगाया जाएगा जिस तरह से अंग्रेज़ों को भगाया गया। आज आह्वान किया जाता है। दूसरी बात,
कि इस झारखंड में कॉरपोरेटों की लूट मची हुई है। जल जंगल ज़मीन पर पूरे अधिकार जमाए हुए हैं। यहाँ सैकड़ों पहाड़ लूट लिए गए कॉरपोरेट घरानों द्वारा, और जिस कारण यहाँ जल की स्थिति पूर्ण रूपेण ख़त्म हो गई है। यहाँ जल स्तर एकदम नीचे चला गया है। पलामू तो रेन शेड एरिया में पड़ता है। हर 1-2 साल के बाद अकाल पड़ती है, लेकिन लगातार पिछले वर्ष से ही पूर्ण रूपेण अकाल पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो पूरे झारखंड में अकाल क्षेत्र, अकाल ही नहीं महाअकाल है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो है मवेशी से लेकर जानवर से लेकर मनुष्य के पूरे चारा और कपड़े, पढ़ाई लिखाई का पूर्ण व्यवस्था करे। यह डिमांड के साथ हम लोग जो है आंदोलन आज कर रहे हैं। अकाल क्षेत्र घोषित करने कौन से सरकार को बोल रहे हैं? हेमंत सोरेन को बोल रहे हैं, झारखंड सरकार को। बताइए क्या कहना चाहते हैं भारत सरकार और राज्य सरकार को? साथियों, आज हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग देखते रहे हैं कि जब झारखंड के हेमंत सरकार बनी थी, उसके पहले वह घोषणा किया था कि झारखंड में जो लैंड बैंक बना था, लैंड बैंक में जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को वापस कराने के किसानों को बोला गया था। लेकिन आज तक यह हेमंत की सरकार ने किसानों को लैंड बैंक से वापस नहीं किया। हम लोग की मांग है कि यह जो लैंड बैंक में जो ज़मीन दी गई है, उन तमाम किसानों को वापस किया जाए। और दूसरी बात है कि आज आदिवासी दिवस है। इस आदिवासी दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो मणिपुर का जो घटना है, मणिपुर के घटना जो है, वहाँ महिलाओं को नंगा घुमाया गया और आज तक वहाँ के सरकार उस सवाल पर नहीं बोल रही है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उसको वापस मतलब उनको खारिज करना चाहिए और यह केंद्र सरकार को यह इसको खारिज करना चाहिए, क्योंकि यह आज तक भी आदिवासियों के सवाल पर इन लोगों ने झूठा आश्वासन दिया है और आदिवासियों को छालने का काम किया है। क्योंकि आज जो हम लोग मणिपुर के घटना से हम लोग को साबित होता है कि यह देश में जो मोदी की सरकार है वह झूठी सरकार है। इन्हीं मांगों के साथ हम लोगों ने तमाम मांगों को हम लोग अपने रखने आए हैं और हम लोग वह कहते हैं कि जो लैंड बैंक में जो ज़मीन है उसको वापसी दी जाए। इन्हीं मांगों के साथ हम लोग आज का मांग रखने आए हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन